वाह, कोई भी इसकी भविष्यवाणी नहीं कर सकता था। हजारों एयरबस विमानों को एक साथ ग्राउंड करना पड़ा। क्या ये कोई तकनीकी खराबी थी, निर्माण में गलती थी या मानवीय त्रुटि थी? बिल्कुल भी नहीं। ये इसलिए हुआ क्योंकि विमान के कंप्यूटरों को अंतरिक्ष से सीधे आने वाली किसी चीज से गड़बड़ी हो सकती थी। ऐसी चीज जो भयानक आपदा ला सकती थी और सैकड़ों जानें ले सकती थी। अब बात यह है कि हमारा सूरज हमेशा चार्ज कणों को छोड़ता रहता है, जैसे कोई ताकतवर अदृश्य हवा। और इसके अलावा हमें हमारे सौर मंडल के बाहर से भी और भी ताकतवर कण लगातार टकराते रहते हैं। इन्हें कॉस्मिक रेज कहा जाता है। हम इन्हें कभी महसूस नहीं करते, लेकिन ये हमेशा मौजूद रहते हैं। अधिकतर दिनों में ये नुकसान नहीं पहुंचाते, लेकिन कभी कभी सूरज एक जबरदस्त विस्फोट करता है, जिसे सौर तूफान कहते हैं। और ये चीजें इलेक्ट्रॉनिक्स को बुरी तरह गड़बड़ कर सकती हैं। यही वो कारण है जिससे वो बेहद चमकीले ऑरोरा बनते हैं। अब इसी खतरे की वजह से एयरबस ने करीब 6000 विमानों की जांच की। इनमें से लगभग 5000 विमानों को सिर्फ एक साधारण सॉफ्टवेयर अपडेट की जरूरत थी, लेकिन करीब 900 पुराने विमानों को पूरी तरह नया कंप्यूटर चाहिए था। एयरबस के अनुसार सूरज से आने वाली विकिरण ने फ्लाइट कंट्रोल के लिए जरूरी डेटा को खराब कर दिया हो सकता है। और यह समस्या पहले से सेवा में मौजूद कई A320 विमानों को प्रभावित कर चुकी हो सकती है। मुख्य समस्या एक ऐसे सॉफ्टवेयर में है जो विमान की ऊंचाई की गणना करता है। अगर उच्च ऊर्जा वाले कण गलत समय पर कंप्यूटर से टकरा जाएं, तो हार्डवेयर में गड़बड़ी आ सकती है और वही गड़बड़ी सॉफ्टवेयर की गलती बन जाती है। देखिए, जब विमान ऊंचाई पर उड़ते हैं तो वहां हवा पतली होती है, इसलिए ज्यादा अंतरिक्ष कण अंदर आ जाते हैं। अगर उन कणों में से कोई एक माइक्रोचिप से टकरा जाए तो वो एक छोटा सा बिट पलट सकता है। 0 1 बन जाता है या 1 0 बन जाता है। इस छोटे से बदलाव को सिंगल इवेंट अपसेट कहा जाता है और इससे इलेक्ट्रॉनिक्स अजीब तरह से व्यवहार कर सकते हैं। आप शायद कल्पना कर सकते हैं कि ऊंचाई से जुड़ी कोई गलती कितनी विनाशकारी नतीजे ला सकती है। एयरबस के विमान आखिरकार सामान्य स्थिति में लौट रहे हैं क्योंकि कंपनी ने एक सॉफ्टवेयर फिक्स बहुत जल्दी जारी कर दिया, जो किसी की भी उम्मीद से कहीं तेज था। वैसे ये चेतावनी खुद तब आई जब एक जेट ब्लू फ्लाइट को हवा में परेशानी का सामना करना पड़ा, जब एक सौर ज्वाला ने शायद उसके फ्लाइट कंट्रोल्स को गड़बड़ कर दिया। वो जेट ब्लू विमान कंकून से न्यू जर्सी जा रहा था जब अचानक कुछ गलत हो गया। जेट अचानक तेजी से नीचे गिरा। गति इतनी तेज थी कि लोग केबिन में इधर उधर फेंक दिए ने। कुछ यात्री छत से कतना गए। करीब 15 से 20 लोग अस्पताल पहुंच गए। दोपहर 2:19 बजे पायलटों ने टैंपा में इमरजेंसी लैंडिंग की। मेडिकल टीमें तुरंत विमान में पहुंच गईं। जेट ब्लू ने तुरंत उस विमान को सेवा से हटा दिया और अब एफएए ये जांच कर रहा है कि असल में हुआ क्या था। वैसे भी इन दिनों हम सूरज पे नजर रखने पे काफी निर्भर हैं। अंतरिक्ष में भी ऐसे सैटेलाइट्स हैं जिनका एकमात्र काम सौर उथल पुथल पर नजर रखना और हमें समय रहते चेतावनी देना है ताकि वे परेशानी न पैदा करें। खुशकिस्मती से हम आखिरकार सूरज के चक्र के एक शांत दौर की ओर बढ़ रहे हैं, लेकिन यह कभी पूरी तरह शांत नहीं होता। यहां तक कि जब हमारा तारा शांत दिखता है तब भी वो लगातार हम पर कणों की बौछार करता रहता है। और हाल ही में कई देशों के वैज्ञानिकों ने प्राचीन पेड़ों के छल्लों में कुछ छुपा हुआ खोजा है। लगभग 12,350 ईसा पूर्व, यानी पिछली हिमयुग के अंत के पास रेडियो कार्बन में एक जबरदस्त उछाल देखा गया। कई वर्षों तक कोई ये नहीं बता सका कि ये उछाल वास्तव में कितना मजबूत था, क्योंकि इसे मॉडल करने का कोई अच्छा तरीका नहीं था। अब एक नए जलवायु रसायन मॉडल के साथ शोधकर्ताओं ने आखिरकार पता लगा लिया है कि ये घटना अब तक की सबसे शक्तिशाली सौर कण तूफान थी। रिकॉर्ड में और कुछ भी इसके करीब नहीं आता। टीम ने एक खास मॉडल तैयार किया। ये मॉडल इस तरह से बनाया गया है कि वो हिमयुग के दौरान वायुमंडल के व्यवहार को फिर से बना सके, जिससे वे प्राचीन सौर तूफानों का अध्ययन कर सकें। और जब उन्होंने इस मॉडल को हाल ही में खोजी गई घटना पर आजमाया तो पाया कि यह घटना प्रसिद्ध ईस्वी 775 के तूफान से भी ज्यादा शक्तिशाली थी, जिसे पहले रिकॉर्ड का सबसे बड़ा माना जाता था। 2005 के एक शक्तिशाली सौर तूफान की तुलना में हिमयुग की यह घटना सैकड़ों गुना अधिक तीव्र थी। अन्य बड़े ऐतिहासिक तूफान भी बहुत पहले हुए थे, जैसे कि 994 ईस्वी, 663 ईसा पूर्व, 5259 ईसा पूर्व और 7176 ईसा पूर्व के आसपास। अरे तब तुम्हें था ही नहीं। लेकिन इनमें से कोई भी इस स्तर तक नहीं पहुंचा। शोधकर्ताओं ने मॉडल की जांच फ्रेंच आल्प्स में मिली उस लकड़ी से भी की, जो लगभग 14,300 साल पुरानी है। तो समय रेखा मेल खाती है। सौर कणों के तूफान अक्सर नहीं हो गए, लेकिन जब ये आते हैं तो ये पृथ्वी पर उच्च ऊर्जा वाले कणों की बौछार कर देते हैं, जो वायुमंडल को बदल सकते हैं और पेड़ों के छल्लों में साफ निशान छोड़ जाते हैं। यहाँ तक कि 1859 की प्रसिद्ध कैरिंगटन घटना, जिसने दुनिया भर में टेलीग्राफ लाइनों को ठप कर दिया था, असल में एक अलग तरह का सौर विस्फोट था।
इस नई खोज को खास बनाने वाली बात यह है कि ये पिछले 12,000 साल के गर्म मौसम से पहले का एकमात्र ज्ञात अत्यधिक सौर कण घटना है। अब तक वैज्ञानिक केवल उसी समय सीमा के भीतर ऐसे तूफानों की तलाश कर सकते थे, लेकिन इस नए मॉडल के साथ वैज्ञानिक आखिरकार ये पता लगाने में सक्षम हुए कि ये प्राचीन सौर विस्फोट वास्तव में कितना शक्तिशाली था, ये कब आया था और इसने पृथ्वी पर क्या असर डाला होगा। अब ये मॉडल न केवल गर्म अवधियों के लिए बल्कि उससे पहले मौजूद ठंडी बर्फीली दुनिया के लिए भी काम करता है। पुराने रेडियोकार्बन स्पाइक्स का अध्ययन करने के लिए ये एक बड़ा कदम है। टीम ने इस बात पर ध्यान केंद्रित किया कि कैसे सौर कणों के तूफान वातावरण में भारी मात्रा में अतिरिक्त रेडियोकार्बन भर सकते हैं। अक्सर ये कार्बन तब बनता है जब ब्रह्मांडीय किरणें हवा से टकराती हैं, लेकिन इन चरम तूफानों के दौरान इसकी मात्रा तेजी से बढ़ती है और पेड़ अपने छल्लों में उस बढ़ोतरी को दर्ज कर लेते हैं, जो हजारों सालों तक सुरक्षित रहने वाला एक टाइम स्टैम्प बना देता है। इन स्पाइक्स को मियाकी घटनाएं कहते हैं और ये वैज्ञानिकों को उत्तरी अमेरिका में वाइकिंग बस्तियों और ग्रीस के शुरुआती समुदायों की तारीख तय करने में मदद कर चुकी हैं। ये प्राचीन विस्फोट हमारे तारे की क्षमता की नई सीमा तय करता है और ये चिंताजनक है। इस घटना के आकार को जानना बेहद जरूरी है। आज अगर इस पैमाने का तूफान आए तो वो सैटेलाइट्स को खतरे में डाल सकता है, संचार प्रणालियों को बिगाड़ सकता है और पावर ग्रिड्स को ओवरलोड कर सकता है। ये शोधकर्ताओं को हमारे ग्रह को कभी भी झेलनी पड़ सकती सबसे चरम अंतरिक्ष मौसम की स्थिति की स्पष्ट तस्वीर देता है और ये भी बताता है कि इसका आधुनिक जीवन पर क्या असर हो सकता है। अब सौभाग्य से पृथ्वी एक तरह की अदृश्य ढाल में लिपटी हुई है जो सूर्य द्वारा फेंके गए ज्यादातर खतरनाक कणों को रोक देती है। लगभग 10 वर्षों से नासा के 4 छोटे अंतरिक्षयान, जिन्हें एमएमएस मिशन कहा जाता है, उस ढाल के किनारे किनारे उड़ रहे हैं, ये देखने के लिए कि वो सूर्य की चुंबकीय शक्तियों के सामने कैसे मुड़ती, टूटती और प्रतिक्रिया करती है। अब उन उड़ानों में से एक के दौरान जांचयान ने कुछ ऐसा पकड़ा जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र में एक तेज घुमावदार मोड़। वैज्ञानिक इस तरह के आकार को स्विचबैक कहते हैं। उन्होंने इन्हें पहले सूर्य के पास देखा है, लेकिन कभी भी पृथ्वी के इतने करीब नहीं। हमारे अंतरिक्ष पड़ोस में एक को ढूंढना कुछ वैसा ही है जैसे शांत रोशनी के बीच एक लहर को उल्टा मुड़ते हुए देखना। ये स्विचबैक मैग्नेटोशीट में दिखाई दिया, जो वो अशांत क्षेत्र है जहां सौर पवन पृथ्वी की ढाल से टकराती है और उसे किनारे धकेल देती है। इस घुमाव के अंदर जांच यंत्रों ने पृथ्वी के अपने चुंबकीय क्षेत्र से आए तेज ऊर्जावान इलेक्ट्रॉनों को पकड़ा। वे सूर्य से आए कणों के साथ मिले हुए थे और सब कुछ इस अजीब संरचना के भीतर एक साथ घूम रहा था। अंतरिक्षयान ने रिकॉर्ड किया कि चुंबकीय क्षेत्र कैसे पलटा, कण कितनी तेजी से चल रहे थे और पूरी प्रक्रिया कैसे व्यवहार कर रही थी। ये घुमाव एक प्रक्रिया से आया हुआ लगता था जिसे चुंबकीय पुनर्संयोजन कहते हैं, जिसमें सूर्य और पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र आपस में जुड़कर ऊर्जा का विस्फोट छोड़ते हैं। ये विस्फोट चमकीले ऑरोरा पैदा कर सकते हैं, लेकिन बड़े वाले सैटेलाइट्स को खराब कर सकते हैं या पावर ग्रिड्स में गड़बड़ी ला सकते हैं। एमएमएस जांच यंत्र इस क्षेत्र में उड़ान भरते रहेंगे और अधिक घुमाव और विस्फोटों की तलाश करेंगे। ये जानने की कोशिश करेंगे कि इन्हें क्या कारण बनाता है और कौन से इतने शक्तिशाली हैं कि हमारी जमीन पर मौजूद तकनीक को प्रभावित कर सकते हैं। समस्या ये है कि छोटा सा चुंबकीय झटका विकिरण को हमारे वायुमंडल में और गहराई तक जाने दे सकता है। अब वैज्ञानिक इन बिंदुओं को जोड़ना शुरू कर लें। अजीब विमानन गड़बड़ियां, पुराने पेड़ों में छुपे प्राचीन मेगास्टॉर्म्स के संकेत और अब हमारे मैग्नेटोस्फीयर में एक नई दरार, ये सब मिलकर एक चिंताजनक तस्वीर पेश करते हैं। हम हर चीज के लिए शांत अंतरिक्ष मौसम पर निर्भर करते हैं। आसमान में उड़ते विमान, जीपीएस, सैटेलाइट्स, यहाँ तक कि हमारे घरों में चल रही बिजली भी। एयरबस का ग्राउंड होना शायद एक हल्की चेतावनी की तरह साबित हो सकता है। पहला संकेत कि अंतरिक्ष में कुछ और भी बड़ा बन रहा हो सकता है।